Hello learners, welcome back to the channel Economics It Is. I am Nida, your educator. और आपने अभी तक मेरा पैटर्न देख ही लिया होगा मैं किस तरह आपको पढ़ाऊंगी. ओके, विद द थियरी पार्ट, द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच बीच में बताती भी जाऊंगी कैसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं. ओके, एंड ऑल द अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स ऑफ ऑल चैप्टर्स वी विल डू. Okay, along with the diagrams. So hope you understand it, and if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanation. Okay, it's a request, and I feel very proud and happy also at the same time, because now we are going to do finally the last two questions of elasticity of demand unsolved practicals, Sandeep Garg book, Microeconomics 75 and 76. So without any further delay here, I'm going to share it on the screen. Those who don't have the book, they can take the screenshot and practice as much as you can so that you can score full marks in economics, right? कोई excuse नहीं चलेगा फिर. So here 75 and 76. Please take the screenshot and we are going to start solving this. Okay, and please do tell me in the comment section कि ये आपको सीरीज हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, और आपने फ्रेंड्स के साथ भी आपने ये शेयर किए हैं कि नहीं करें अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स के solutions, right? So let's start here. Question number 75. Question number 75. संदीप गर्ग इज द बुक. देखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है आईसीएससी हैं या आईएससी हैं या आप सीबीएसई हो. ठीक है, कोई भी किसी भी बोर्ड के एग्जाम आप जो है उसके स्टूडेंट हो सकते हैं. इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ओके, द मेन थिंग इज दिस. पॉइंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर दोनों में कॉमन है बिकॉज इट इज द बेसिक ऑफ यू कैन से इकोनॉमिक्स. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके क्वेश्चंस आते हैं दो दो तीन तीन मार्क के. ओके, so that's why we are doing it. Question number 75 में क्या बताया गया है, when the price of commodity A, तो given हम पहले लिख लेते हैं. commodity A है. Okay, so when the price of a given commodity A falls from 10 to 5, okay, it quantity doubles. तो quantity क्या होता है, given नहीं है बट बोल रहे हैं वो डबल हो जाती है. जितनी भी इसकी निकलेगी ये प्राइस, उसका क्वांटिटी डबल हो जाती है. कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Okay, so now what we will do here, हम सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे. पहला लेकिन हम कर लेते हैं डेल्टा पी, पी वन माइनस पी. इसके नीचे इसलिए कर दी हूँ मैं ताकि आपको याद रहे. ठीक है, तो ये तो -5 आ गया, राइट. अब क्वांटिटी डबल्स क्या होती है इसमें पहले देखें. फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डबल्स है. ठीक है, तो मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस पहले कैलकुलेट कर देते हैं. तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. आपको ये सबको फॉर्मूला याद हो चुका होगा. ओके, सो डेल्टा पी इज -5 अपॉन प्राइस. ओरिजिनल क्या था, इनिशियल ओरिजिनल जो भी मानो, ये 10 था, एंड इंटू 100. सो यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 50%. अब देखो बोला क्या कहता है, क्वांटिटी डबल्स. डबल्स का मतलब 50 तो आया था प्राइस का इसका, ये तो ये हो गया आपका 100. तो पुट द वैल्यूज 100 अपॉन 50 माइनस का 50 इक्वल्स टू -2. आपका आ गया ईडी. ओके, नाउ वन मोर थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसका केस नंबर 2 भी हमें सॉल्व करना है, राइट. तो ये तो आपका था केस नंबर 1. ओके, यहाँ पे आपका आएगा केस नंबर 2. तो केस नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, केस नंबर 2 में बोल रहे हैं 75 क्वेश्चन में ही आगे है, एट व्हाट प्राइस विल इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 15%. यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड आपके एट व्हाट प्राइस, कितने प्राइस पे यह आपका गिर जाएगा 50%. तो इसका मतलब है मुझे गिवन है डेल्टा क्यू
50% होना चाहिए। ईडी मैंने कैलकुलेट करके रखा ही है, -2। गॉट इट? तो डबल मीन्स 100 है। डबल का मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसका हाफ कितना हो जाएगा? डबल मीन्स 100, तो 100 का हाफ हो गया 50। ठीक है, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, 50 हो गया। नाउ पुट द फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, और मेरे पास वैल्यूज हैं। ईडी मेरे पास कितना आया था? -2 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट? इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 25%। तो अगर प्राइस क्या होगा आपका? 25%। क्या बोल रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। फॉल का मतलब कितना हो जाएगा? गिर जाएगा। फॉल कितना करेगा? 50%। कैसे गिरेगा वो? ठीक है, तो हमारा जब प्राइस जो है 12.5 हो जाएगा, तो हमारी क्वांटिटी फॉल करेगी 50%। कैसे करेंगे इसको दिखाती हूँ मैं अभी। लेट्स सी हियर। ये यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। ये आपकी है वर्किंग। मैं अलग अलग कलर से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे। वर्किंग में क्या होगा? इनिशियल प्राइस आपका 10 था, जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो वो फॉल कर जाएगा ना। तो आपका आया P1 इज इक्वल्स टू P × 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100। ये इसका परसेंटेज था, राइट? कितना आ जाएगा? 10 × 1.25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? जस्ट वेट हियर। 25 डिवाइडेड बाय 100, 0.25 हुआ ना ये तो। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हो सकता है कुछ मेरा कैलकुलेशन में इसमें एरर आ गया हो। हाँ, 10.25 और 100 हमने करेंगे तो 10 × ये आपका यहाँ पे गलत मैंने वैल्यू लिख दी है, प्लीज देख लेना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल। तो ये आपका आ गया 1 × 25 अपॉन 100 आ गया, 1 प्लस, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 × 1 25% इंक्रीज कर रहा है। 10 × 25 अपॉन 100 कर दो, बस सिंपल ना। जस्ट वेट, जस्ट वेट। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी कम है ना, तो इसलिए मेरा नहीं सही आ रहा है। सो यू विल गेट हियर 10 + 2.50 equals to 12.50. So it is a new price. Okay, fine here. ठीक है, तो एडिशनल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 जो है रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल 100%, राइट? ये जो 1 यहाँ पे है, तो इसमें जब हम प्लस करेंगे 25%, तो एडिशनल 25% इंक्रीज करेगा, राइट? तो 12.50 करेगा, तब ये आपका आंसर आएगा। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहे हैं? प्लीज जस्ट ड्यू टू 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे गिवन है फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, तो डेल्टा पी का एक्स का फॉल हो रहा है 10% से। ओके, इट्स डिमांड राइजेस, तो क्वांटिटी राइज कर रही है 100 से 120। हाउ मच परसेंटेज विल बी इट्स डिमांड फॉल ड्यू टू 10% राइज इन इट्स प्राइस? ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। पहले हमें लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा, राइट? केस 1 है ये। सेम वैसे ही करना है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू मैं कर लेती हूँ। Q1 - Q इक्वल्स टू 120 - 100, you will get 20. Okay, so ED equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price.
पुट द वैल्यूज देन, जब वैल्यूज चलो आगे लिख देंगे। यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है आपका, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, सो यू विल गेट 20 अपॉन 100 इंटू 100, सो यू विल गेट 20%। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे। डेल्टा क्यू आपका आया 20 और ये है 10 और -2। ओके, -2 आ गया आपका, इतना एक हो गया। केस 2 हम करते हैं। सिनेरियो दिया है आपको। हम्म, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, कलर चेंज कर देते हैं। केस 2, यहाँ पे क्या है, इसमें बोला गया है हाउ मच परसेंटेज विल इट्स डिमांड फॉल ड्यू टू 10% राइज इन प्राइस। तो प्राइस का राइज हो रहा है कितना, 10%, राइट। और ईडी मुझे गिवन है -2, और क्वांटिटी मुझे पता करनी है हाउ मच परसेंटेज विल इट्स डिमांड फॉल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी कितना है, -2 अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड तो पता ही करना है, अपॉन 10। तो ये आ जाएगा आपका 20%। 20% कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड will be 20%. So with this, we come to the end of this chapter. All the unsolved numericals I have already done with you, given you all the explanations related to that. सब questions के solutions आपके पास है। Please follow the rules. जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें given है उसको सही से देखिएगा, given वाला सही से लिखिएगा, एंड प्लीज उसका वर्किंग जरूर शो करिएगा। ओके, ये दो दो तीन तीन मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, ताकि ये आपके साथ आगे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प करे। होप यू लाइक इट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस तरह हम 2 यूनिट्स इसकी कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ ये सब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, डिमांड, इंट्रोडक्शन, और जो भी आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया गया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सब आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ रहा है, कंज्यूमर के थ्रू से आ रहा है। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ हियर दिस सीरीज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वेट, वॉच एंड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।